अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूं सहर फातमा और मैं हूं सादिया सैमसन। करते हैं आगाज डिफेंस से अगवा के बाद कत्ल होने वाले मुस्तफ़ा का केस मजीद सुलझने लगा है। तफ्तीशी टीम ने अरमगान के दोस्त शिराज से सब कुछ उगलवा लिया है। ज़राए के मुताबिक मुलजिम शिराज ने बयान दिया कि लड़की का मामला दोनों के दरमियान कत्ल की वजह बनी। उधर कत्ल से पहले मुस्तफ़ा की आखिरी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली है। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। मुस्तफ़ा के कत्ल की लर्जा खेज दास्तान, कातिल दोस्त निकला, साथी ने साथ दिया। तफ्तीशी टीम आगे बढ़ने लगी। अरमगान के दोस्त शिराज का एतराफी बयान सामने आ गया। लड़की का मामला दोनों के दरमियान कत्ल की वजह बनी। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मुलजिम शिराज ने इंटेरोगेशन में सब उगल दिया। मुलजिम ने कहा अरमगान ने मुस्तफ़ा को बहाने से घर बुलवाया था। घर बुलवाने के बाद लोहे के रॉड से मुस्तफ़ा पर तशद्दुद किया गया। मुस्तफ़ा को नेम बेहोशी की हालत में मुंह पर टेप बांध दिया गया था। मुस्तफ़ा को उसी की गाड़ी में मुलजिमान हब लेकर गए। हब में दरेजी से 2 किलोमीटर दूर पहाड़ी के करीब गाड़ी रोकी। डिग्गी खोलकर देखा तो मुस्तफ़ा जिंदा था। अरमगान ने गाड़ी पर पेट्रोल छिड़क कर मुस्तफ़ा को जिंदा जला दिया। उधर कत्ल से पहले मुस्तफ़ा की आखिरी ऑडियो रिकॉर्डिंग बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली, जिसमें सुना जा सकता है कि मुस्तफ़ा ने अपने दोस्त को बताया कि वो अरमगान के पास जा रहा है, तुम भी आ जाओ। अगर ऐसा है तो मैं भी अपने हिसाब से उसके साथ खेलूंगा। राफे भाई, मैं थोड़ी देर अरमगान के घर जा रहा हूँ, वही काले के। तो एक काम करो ना, आप जिम से फ्री हो जाओ एक ही बार, फिर मेरे पास आ जाओ ना, या शावर वावर लेकर आ जाओ, जैसे भी इजी होकर आ जाओ। ब्रो मैं भी अब अपने हिसाब से खेलूंगा। अब देखो ऐसा है ना, तो बस सही है, अभी मैं भी एक तरीके से खेलूंगा इसके साथ। ज़राए के मुताबिक अगर ऑडियो रिकॉर्डिंग उसके दोस्त के पास थी तो पुलिस 1 माह तक खामोश क्यों रही? दोस्त ने पुलिस को क्यों नहीं बताया कि मुस्तफ़ा आखिरी बार अरमगान के पास गया था? सवालात खड़े हो गए। और नाजरीन, डिफेंस से अगवा होने वाले मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल किया गया, गुत्थी सुलझने लगी। पुलिस ने जली हुई लाश भी रिकवर कर ली है। गाड़ी भी हब के इलाके से कब्जे में ले ली गई। DIG CIA मुक़द्दस हैदर ने कहा है कि मुस्तफ़ा का कातिल कोई और नहीं, उसका अपना दोस्त अरमगान ही है। मुस्तफ़ा को कत्ल के बाद गाड़ी समेत जला दिया गया था। तफसीलात इस रिपोर्ट में। जली हुई गाड़ी, जली हुई लाश, अपने ही दुश्मन बन गए। मास्टरमाइंड दोस्त ही निकला। मुस्तफ़ा के कत्ल की गुत्थी सुलझने लगी। कराची के इलाके डिफेंस से अगवा होने वाले मुस्तफ़ा आमिर को हब ले जाकर कत्ल किया गया। मुस्तफ़ा को अगवा के बाद कत्ल करने वाला और कोई नहीं, उसका दोस्त अरमगान ही था। DIG CIA मुक़द्दस हैदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ बता दिया। मुस्तफ़ा आमिर जिस दिन मिसिंग हुए 6 जनवरी 2025, तो रात को वो अरकमान के घर पे आए थे। वहाँ पे एक लड़ाई झगड़े के बाद, फायरिंग के बाद उनको कत्ल किया गया। पुलिस हुक्काम ने बताया कि 6 जनवरी को मुस्तफ़ा को अगवा किया गया और बलूचिस्तान ले जाकर 11 जनवरी को गाड़ी समेत जला दिया गया। तफ्तीशी टीम लाश की रिकवरी और तस्दीक के लिए हब जाएगी। बॉडी डिस्पोज ऑफ करने के लिए इनको बलूचिस्तान के ज़िला हब के पास एक पुलिस स्टेशन धराजी है, उसके पास गाड़ी समेत इसको वहाँ डिस्पोज ऑफ किया गया इन लोगों ने कत्ल करने के बाद। बदकिस्मती से बड़े सैड तरीके है कि उसको जला दिया गाड़ी समेत। मुस्तफ़ा के अगवा का मुकदमा 7 जनवरी को वालिदैन की मुद्दत में दर्ज किया गया था। पुलिस के मुताबिक एक और मुलजिम शिराज बुखारी उर्फ शावेज को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस हुक्काम ने बताया कि मुस्तफ़ा का अपने दोस्तों के साथ 9:30 पर झगड़ा हुआ था। पुलिस के छापे के दौरान अरमगान से 54 लैपटॉप रिकवर किए गए। उससे जदीद असलहा भी बरामद हुआ था। अरमगान की इनकम क्या थी, इतना पैसा कहां से आ रहा था, तहकीकात होंगी। मुस्तफ़ा आमिर को बंगले पर कत्ल करने के बाद हब ले जाया गया। मुलजिम अरमगान बंगले पर कॉल सेंटर चलाता था। कराची के इलाके सोराब गोट गन्ना मंडी के करीब डाकू की फायरिंग से नौजवान जख्मी हो गया है। अशराफी गोट पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम से मुलविस डकैत गैंग के 2 अहम कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया है। गार्डन पुलिस ने दर्जनों वारदातों में मुलविस 2 मोटरसाइकिल लिफ्टर धर लिए हैं। कराची में जराइम की वारदातें जारी। सोराब गोट गन्ना मंडी छोटी मस्जिद के करीब फायरिंग, डाकुओं ने नौजवान जख्मी कर दिया। सफाक डकैत ने मज़ाहिमत पर शुएब पर गोलियां चला दी। शराफी गोट पुलिस के हाथों डकैत गैंग के 2 अहम कारिंदे गिरफ्तार
गिरफ्तार। SSP मलिर काशिफ आफ्ताब अब्बासी के मुताबिक मुल्जिमान महरान हाईवे, नेशनल हाईवे और दीगर इलाकों में शहरियों को लूटते थे। मुल्जिमान से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद हुई। उधर गार्डन पुलिस ने दर्जनों वारदातों में मुलव्विस 2 मोटरसाइकिल लिफ्टर्स धर लिए। मुल्जिमान ने मोटरसाइकिलें खोलकर पार्ट्स फरोख्त करने का इंकिशाफ किया है। मुल्जिमान पहले भी जेल जा चुके हैं। पुलिस ने साथियों के लिए पूछगछ शुरू कर दी। आगे बढ़ते हैं। सूबाई हुकूमत की सिंध पुलिस को जिद्दत की राह पर गामजन करने की अहम कोशिश। वजीर आला सिंध ने शार फैसल मॉडल पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया है। वजीर आला सिंध ने कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए मजीद इनकलाबी इक़दाम उठाने का ऐलान भी कर दिया। सिंध पुलिस को जदीद सहूलियात फराहम करने के लिए सूबाई हुकूमत की अच्छी काविश। कराची के शारा फैसल थाने को मॉडल पुलिस स्टेशन में तब्दील कर दिया गया। मॉडल स्टेशन का इफ्तिताह वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने किया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला सिंध, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, एडिशनल IG कराची भी मौजूद रहे। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में मुराद अली शाह ने कहा कि ऐसी सूरत हाल चाहते हैं कि कोई थाने जाते हुए डर महसूस न करे। लोग बिला खौफ खतर शिकायत दर्ज कराएं और उस पर बरवक्त कार्रवाई हो। पुलिस स्टेशन ऐसी जगह होनी चाहिए जहां वो डर से ना आए, वो ये समझ के पुलिस स्टेशन में आए कि अब मेरी रखवाली होगी, अब मेरी बात सुनी जाएगी और जिस मसले के लिए मैं आया हूँ वो मसला रिजॉल्व होगा। हमें पुलिस स्टेशन को ऐसा करना चाहिए कि कोई भी आदमी यहाँ आते हुए खौफजदा ना हो। वज़ीर आला सिंध ने सूबे के हर जिले में मॉडल पुलिस स्टेशन कायम करने का ऐलान कर दिया। 31 मॉडल पुलिस स्टेशन के लिए 28 करोड़ 84 लाख और 10,000 रुपए मुख्तस कर दिए गए। मॉडल थानों में इमारतों की तज़ीन व आराइश, बाकायदा लॉकअप, इस्तकबालिया और फैमिली एरिया भी कायम होगा। सिंध पुलिस के मॉडल थानों में वही पुराने रवैये, अहलकार आपस में उलझ पड़े। शार फैसल मॉडल थाने की तकरीब के दौरान सादा लिबास और बावर्दी पुलिस एहलकारों में झगड़ा हो गया, थप्पड़ भी चल गए। आला पुलिस हुक्काम ने मामले की इंक्वायरी का हुक्म दिया है। तो उधर महकमा जंगली हयात सिंध की कराची में सदर परिंदा मार्केट में कार्रवाई सामने आई है। 1000 से जायद परिंदे बरामद किए गए हैं। एम्प्रेस मार्केट में गैर कानूनी परिंदों की फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई की इतला पर सिंध वाइल्ड लाइफ की टीमों ने छापा मारा, लेकिन गैर कानूनी शिकारी रश का फायदा उठाकर फरार हो गए। कार्रवाई के दौरान 600 चिड़ियाँ, 100 जर्द बुलबुल, 60 लाल चोंच वाली मैना, 5 जल कौवे, 10 लेयर और दीगर परिंदे बरामद किए गए हैं। महकमे के मुताबिक जब्त शुदा परिंदों को मलीर में उनके कुदरती माहौल में आज़ाद किया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।